आज यानी कि 15 मार्च को किया मोटर्स लॉन्च कर रही है अपनी एक ऑल न्यू एसयूवी कार। और कार के एक्सटीरियर और इंटीरियर के बारे में इंफॉर्मेशन अपडेट कर दी गई है। और किया की शानदार एसयूवी और लग्जरी सेगमेंट की इस पावरफुल एसयूवी का ग्लोबल लॉन्च हो रहा है। और कंपनी की ये दूसरी ऐसी पावरफुल कार है जो कि EV6 से पहले आ रही है, जिसकी डिमांड भी काफी शानदार है। और इसे EGMP प्लेटफार्म पर तैयार किया गया है। और जहां पर EV6 क्रॉसओवर को भी इसी प्लेटफार्म पर डिजाइन किया गया है। और इसमें है 19 और 20 इंच के एलॉय के विकल्प। कनेक्टिविटी, सेफ्टी, कंफर्ट और ऑटोमेशन के लिहाज से एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होने वाली है किया मोटर्स की ये कार। और इस गाड़ी के इंटीरियर में जो इंफॉर्मेशन दी गई है, 3 रो सीटिंग में 6 सीटर और 7 सीटर के ऑप्शंस हैं। और इसके डैशबोर्ड डिजाइन को बिग टच स्क्रीन डिस्प्ले के साथ पेश किया जा रहा है। और सीटों के बीच में 2 कप होल्डर के साथ में आर्म रेस्ट है, एक वायरलेस चार्जर है। और इसमें बड़ा स्टोरेज बिन और स्टीयरिंग व्हील माउंटेड कंट्रोल। और इस कार में ऑटो मोड ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम। और कार में है 77.4 किलोवाट का बैटरी पैक, जो सिंगल चार्जिंग पर 500 किलोमीटर की रेंज देने वाला है। और अगर आप लग्जरी, पावरफुल और कंफर्टेबल इलेक्ट्रिक गाड़ी की तलाश में हैं, तो किया की ये ऑल न्यू एसयूवी आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाली है। और हुंडई मोटर्स ने इंडियन मार्केट में अपनी न्यू जनरेशन की लग्जरी सेडान वर्ना को लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। 21 मार्च को इसे लॉन्च किया जा रहा है। और 25,000 के टोकन अमाउंट से आप इसे डीलरशिप पर या ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। और इस सेडान में 10, 20 या 30 नहीं, पूरे 65 सेफ्टी फीचर्स मिलने वाले हैं। और टोयोटा मोटर्स ने अपनी पॉपुलर एमपीवी इनोवा क्रिस्टा का रीलॉन्च कर दिया है। कस्टमर्स को अब इसमें नया डीजल इंजन देखने को मिलने वाला है। और कंपनी इसको 2.4 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन के साथ में लाने वाली है। तो बात करते हैं इसके बारे में। जहां पर इनोवा हाई क्रॉस लॉन्च के बाद ज्यादातर लोग सोच रहे थे कि इनोवा क्रिस्टा वापस नहीं आएगी, लेकिन टोयोटा ने अपनी इस बेहतरीन एमपीवी को फिर से लॉन्च किया है। और इनोवा क्रिस्टा अपने हाइब्रिडेशन से वापस आई है। कंपनी ने इसमें 2.4 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन दिया है। और ये इंजन लॉन्च करते समय न्यू एमिशन नॉर्म्स को पूरा किया गया है। और दोस्तों, 2 एंट्री लेवल वेरिएंट जी और GX की कीमतें सामने आई हैं, जबकि BX और टॉप एंड ZX वेरिएंट की कीमतें अभी सामने नहीं आई हैं। कीमत और सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इनोवा क्रिस्टा का जी बेस वेरिएंट की कीमत 19.13 लाख, जबकि GX वेरिएंट की कीमत 19.99 लाख रुपए है। ये कीमतें 7 सीटर के विकल्प के लिए हैं, जबकि 8 सीटर के लिए नेचुरली इसका प्राइस कुछ ज्यादा होने वाला है। सेफ्टी की बात करें तो 7 एयरबैग, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल, EBD, ABS, ब्रेक असिस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट समेत कई फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। और किया मोटर्स ने अपनी 2 पॉपुलर प्रोडक्ट सोनेट और कैरेंस को अपग्रेड करके पेश कर दिया है। हालांकि इसके प्राइस भी यहां पर अप कर दिए गए हैं। किया की ओर से सोनेट और कैरेंस को जो अपडेट किया गया है, अपडेट होने के बाद दोनों ही गाड़ियों में डीजल में IMT पावर ट्रेन को शामिल किया गया है। नहीं, अब IMT का ऑप्शंस मिलने वाला है कैरेंस और सोनेट के अंदर। कैरेंस में कंपनी की ओर से नया 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन IMT ट्रांसमिशन के साथ में, और नए इंजन को 1.4 लीटर टर्बोचार्ज इंजन से रिप्लेस कर दिया गया है। और इसमें 7 DCT गियर बॉक्स का विकल्प भी मिलने वाला है। इसके अलावा 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन का विकल्प भी है। और अपडेट होने के बाद में कैरेंस की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। और अब कैरेंस को 10.45 लाख रुपए से स्टार्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें सोनेट के बारे में, तो सोनेट की कीमतों में भी चेंज हुआ है। इसके 1.2 लीटर पेट्रोल और 1 लीटर टर्बोचार्ज वेरिएंट की कीमतों में 25,000 रुपए तक बढ़ाए गए हैं। और इसके STX DCT वेरिएंट की कीमत में सबसे कम 19,000 रुपए तक का इजाफा किया गया है। सोनेट में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसके साथ में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है। और टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ में सोनेट में 6 स्पीड DCT और IMT का विकल्प दे दिया गया है। इससे डीजल इंजन की कीमतों में लगभग 50,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद 9.95 लाख रुपए से कीमत स्टार्ट होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सोनेट के डीजल मैनुअल वेरिएंट को जो IMT पावर ट्रेन दिया गया है, जिसके बाद ये अपने सेगमेंट में एकमात्र ऐसी इकलौती SUV है जिसमें 6 स्पीड का ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है। वैसे अगर आप जल्द ही न्यू कार परचेज करने का प्लान बना रहे हैं, तो किस ब्रांड के किस मॉडल को परचेज करना चाहते हैं, कमेंट्स में अवश्य लिखिए।
और दोस्तों आपको अपडेट कर देते हैं कि इस एसयूवी पर कितना वेटिंग पीरियड चल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं मारुति ब्रेजा की, तो 10 महीने और ग्रैंड विटारा पर करीब 6 महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है। और महिंद्रा थार पर 17 मंथ यानी 17 महीने, तो स्कॉर्पियो पर 15 महीने और XUV 700 पर लगभग 11 महीने का। इसी तरह से टाटा की नेक्सॉन पर भी करीब 2 से 3 महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुंडई की क्रेटा पर 8 महीने का वेटिंग पीरियड है। और नेक्स्ट है इसके बाद में आपकी किया की सोनेट, और सोनेट पर भी करीब 9 महीने तक का इंतजार करना पड़ सकता है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पर देख सकते हैं इनमें से जो भी एसयूवी आपको चाहिए। इनोवा हाई क्रॉस पर 18 महीने है, तो अर्बन क्रूजर हाई राइडर पर भी 15 महीने तक का वेटिंग पीरियड हाल फिलहाल में चल रहा है। वैसे भी मार्केट में सेम सेगमेंट में मैनी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, और अगर करंटली आपको स्ट्रांगली नीड होती है किसी भी एसयूवी, हैचबैक या सेडान कार की, तो आप उसके ऑप्शंस को भी देख सकते हैं जिसका वेटिंग पीरियड कम से कम हो। और अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन अपडेट करना चाहते हैं तो डेली हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों डिस्काउंट्स की बात करें तो सिट्रोन की ओर से भारत में C3, EC3 और C5 एयरक्रॉस को ऑफर किया जाता है। और C5 को खरीदने पर 2 लाख रुपए तक का डिस्काउंट सिट्रोन कंपनी द्वारा दिया जा रहा है। C3 पर भी 50,000 रुपए से ज्यादा के ऑफर मिल रहे हैं। और इसके अलावा C3 की कीमत की बात करें तो एक्स शोरूम कीमत 5.98 लाख रुपए से यानी अंडर 6 लाख में स्टार्ट होती है। और C5 एयरक्रॉस जो कि लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी है, इसकी कीमत 37.17 लाख से स्टार्ट होती है। और कंपनी की इकलौती इलेक्ट्रिक C3 के लिए 11.50 लाख रुपए की शुरुआती कीमत तय की गई है। और दोस्तों गर्मियों का मौसम आ चुका है, ऐसे में कार चलाते हुए अगर आप रखेंगे इन 5 बातों का ख्याल तो मिलेगा आपको शानदार एवरेज। गर्मी के समय कार के इंजन पर ज्यादा असर होता है और कई बार इससे कार का एवरेज कम हो जाता है, जिस कारण कार को इस सीजन में केयर की ज्यादा जरूरत पड़ती है। और अगर आप भी अपनी कार से गर्मियों के मौसम में ज्यादा एवरेज चाहते हैं तो छोटे छोटे से इन पॉइंट्स पर ध्यान रखिए। फर्स्ट है कि टायर का रखे ध्यान। गर्मियों के मौसम में टायर और उसमें हवा का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। टायरों में कम हवा होने पर अगर कार चलाते हैं तो कार के एवरेज पर बुरा असर होता है, लेकिन अगर कार के टायरों में हवा सही है तो फिर कार चलाने पर एवरेज सही मिलता है। इसके अलावा सही इंजन ऑयल का करें उपयोग। गर्मियों के दौरान सही तापमान वाले इंजन ऑयल का उपयोग करना चाहिए। बाजार में कई ग्रेड के इंजन ऑयल मिलते हैं, लेकिन गर्मियों के दौरान ज्यादा तापमान सहन करने वाले इंजन ऑयल का उपयोग करना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा कूलेंट का भी ध्यान रखिए। कारों के इंजन को ठंडा रखने के लिए कूलेंट जरूरी होता है, और अच्छी क्वालिटी के कूलेंट का उपयोग करने से गर्मियों में इंजन को जल्दी ठंडा किया जा सकता है। लेकिन अगर खराब क्वालिटी का कूलेंट उपयोग किया जाए तो इंजन के तापमान को आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो आप इसका अवश्य ध्यान रखिए। इसके अलावा सही स्पीड में चलाएं कार। गर्मियों के दौरान अगर आपको तेल की खपत कम करके अच्छा एवरेज चाहिए तो आपको कार को हमेशा सही स्पीड में चलाना चाहिए, एकदम से एक्सीलेटर नहीं दबाना चाहिए। ऐसा करने पर कार को ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है, और जिसके लिए इंजन को ज्यादा तेल चाहिए, ऐसे में कार का एवरेज खराब हो जाता है। तो ये है कुछ छोटी छोटी पर कुछ काम की बातें जिनका उपयोग करके आप अपनी गाड़ी से ज्यादा माइलेज ले सकते हैं गर्मियों के मौसम में भी। और दोस्तों अगर आप भी रहना चाहते हैं ऑटोमोबाइल वर्ल्ड्स की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से अपडेट, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही शेयर भी करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेरी है तो आप हमें यूट्यूब कमेंट्स बॉक्स या इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं।